नहीं, ऐसा नहीं है। डाउनलोड नहीं। बस अब पानी दे देना और वो कर देना और भी कर देना आधे चला जाएगा। घंटे फिर भी और बात। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। गुड नाइट। बढ़िया भाई, आप लोग बताइए कैसे हाल चाल आप लोग के? जीओसी का क्वेश्चन पार्ट लगाया हमने। आज को थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जीओसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे आगे की चीजों के, ठीक है। तब तक के लिए जुड़ जाइए, फटाक से जुड़ जाइए आप लोग। बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिसको जो भी चीजें हैं सूट करती हूँ वो सारी चीजें हो जाती है उसके लिए, ठीक है। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं। पहला दिया हुआ हाइड्रोकार्बन। पहला हाइड्रोकार्बन दिया हुआ, बोला है कि हाइड्रोकार्बन दिया हुआ, बोला है कि इसमें ये C1 हमारा है। ये क्या है बच्चा हमारा? ये हमारा C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है और C7 हमारा, ठीक है। ये सारी चीज दिया हुआ है। बोला है C2, C3, C4, C2 दिया हुआ है, C3 दिया हुआ है और C5 दिया हुआ, C6 पे कौन सा संकरण होगा? क्या बोला भाई? कौन सा संकरण होगा? 32 क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन 32 क्वेश्चन लिया गया है अभी, और आपको दिया जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हाँ, आंधी बहुत तेज है, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा मौसम भी खराब है, लाइट भी इधर की गायब हो चुकी है, तो इन्वर्टर से कुछ काम चला रहे हैं किसी तरीके से, जब तक चल जाए, ठीक है। तो भाई यहां पर दिया हुआ C2, C3 और C5 और C6 में आपको क्या बताना है? संकरण बताना है। तो संकरण निकालने का सबसे आसान तरीका C2 में दिया हुआ है, तो C2 देखो यहां पर है। अब इसमें क्या है, आपको बेसिकली ये देखना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, डिस्चार्ज हो गए बच्चा, बहुत ही धन्यवाद आपका इतना केयर करने के लिए। लाइट थोड़ी कम हो गई यार। अच्छा, लाइट आ गई, लाइट आ गई। एक मिनट, लाइट बंद हो गई क्या है? एक मिनट, लाइट थोड़ा देख लेते हैं। लाइट डिम हो गया, तो फिर ये डीम क्यों हुआ? स्लो क्यों हुआ? फिर ये ऐसे क्यों चल रहा है? फिर इन्वर्टर से चलाओ। निकाल देता हूँ। हाँ, लाइट निकाल लो, इन्वर्टर से चलो। लाइट एक बार चेक कर लो कितना है, ज्यादा वोल्टेज है कि कम है? कम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ए बताए जा रहे हैं, कुछ लोग ए बताए जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही जा रहे हो भाई, सही जा रहे हो। अच्छा अच्छा, विशाल गौतम कह रहा है भाई कल रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल।
बिल्कुल कल रिजल्ट आ रहा है, देखते रहना, बताते रहना, जिसका जो भी आया मुझे मैसेज कर देना थोड़ा। आप लोग यदि जिसका जो भी आया मैसेज कर दोगे तो ज़्यादा खुशी होगी, अच्छा आएगा तो। धन्यवाद मुनल चरण। ठीक है, हाँ बिल्कुल ए होगा। क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखना कैसे ए होगा। खैर जितना चल रहा है उसी में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना दिख रहा है उतना में चलते हैं। अभी ये दिखना चाहिए, मेरा फेस दिखे या ना दिखे चलेगा, लेकिन आपको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये चीज देखना चाहिए। देखना बच्चा, C2 C3 और C5 C6 में देखो, यहाँ पर C2 है, ये C2 हमारा। इस पे देखोगे, देखना हमेशा एक बात मैंने बताई है, जितने बॉन्ड है कार्बन के ऊपर संकरण निकालने का सबसे आसान तरीका है, कार्बन के ऊपर संकरण निकालने का सबसे आसान तरीका है बच्चा, कि जितने बंद हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड है उनको गिन लो, काउंट कर लो, जितने लोन पेयर है। हमेशा जो संकरण होता है बच्चा, संकरण होता है, संकरण ये मैंने बार बार बोली है, संकरण जो होता है हमारा वो सिग्मा प्लस में लोन पेयर होता है। यहां पे लोन पेयर तो है नहीं, सिग्मा देखना, तो इसमें एक सिग्मा होता है बच्चा, और यहां पर एक सिग्मा है, एक सिग्मा यहां पर है। ठीक है, यही चीज है, ठीक है यही है। तो यहां पर सिग्मा सिग्मा, यानी कि यहां पर कौन सा संकरण होगा? sp संकरण होगा, sp संकरण होगा। तो ध्यान रखना C2 पे हमेशा sp होगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये तो कट हो गए, ये तो कट हो गए, क्योंकि पहला वाला sp3 दिया हुआ, तो पहला तो कट हुआ। दूसरी बात C3 का पूछा है, C3 में देखोगे एक बंद, एक सिग्मा, दो सिग्मा, और एक इधर वाला सिग्मा, और एक हाइड्रोजन वाला है, वो हाइड्रोजन वाला सिग्मा। कितने बच्चा बॉन्ड बना है? 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या होगा? sp3 हो जाता है, यही हो जाता है। इसका मतलब sp, और दूसरा C3 में sp3 होना चाहिए। देखो sp3 है क्या? ये तो sp2 कट गया, ये भी sp2 कट गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, मिल गया आंसर यहीं से, मिल गया आंसर यहीं से। हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ आई नो कल रिजल्ट आएगा सर। राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा? उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी। कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, डोंट वरी। ठीक है, तो तैयार रहना बच्चा, यूपी बोर्ड वाले तैयार रहे, अपना झोला झक्कड़ जो भी रहे लेके तैयार रहें लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, अच्छा अच्छा, चरण नहीं चारण, ओहो हो, मूमल चारण, ये कैसा नाम है यार? एक्चुअल में तुम्हारा मूमल चारण नाम ही है या फिर कुछ और नाम है भाई? ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोला, निम्नलिखित कार्बो ऋणायन का अस्थायित्व का क्रम बताइए बच्चा। अस्थायित्व का क्रम बताना है। ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड, सी उस पर माइनस चार्ज है, फिर इसके बाद ये बेंजाइल रिंग है, उसके माइनस चार्ज है। ये R2C डबल बॉन्ड, CH पे माइनस चार्ज है, यहाँ पर R3C यहाँ पर कार्बन है, और CH2 पे माइनस चार्ज है। तो बताना बच्चा आपको बेसिकली क्या बताना है? बेसिकली आपको ये बताना है कि कौन कौन बच्चा हमारा ज्यादा अस्थाई होगा। तो एक बात क्लियर कर लेना, एक बात ध्यान रखना, जिसके अंदर sp कैरेक्टर, यानी कि sp कैरेक्टर या sp परसेंटेज या s परसेंटेज कह सकते हो, sp नहीं s परसेंटेज कहेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा, एस कैरेक्टर जिसके अंदर ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, यदि क्या हो जाए बच्चा? एस कैरेक्टर अधिक, अधिक कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन के ऊपर, तो हमारा अस्थायित्व भी क्या होगा? अस्थायित्व अधिक होगा। ध्यान रखना क्या होगा? अस्थायित्व अधिक होगा। तो काउंट कर लो किस पे कौन सा संकरण है, कौन सा संकरण है वो चेक कर लो बच्चा, वो चेक कर ले, काम बन जाएगा। तो हमारा इस पे कौन सा संकरण बच्चा? इस वाले पे sp संकरण है। इस पर देखोगे यदि ये कुछ नहीं रहता तो यहां पर देखोगे तो कौन सा संकरण आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर sp संकरण है, यहाँ पर क्या बच्चा हमारा? यहाँ पर 1 2 3, इसको नहीं लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस चार्ज को नहीं लेते बच्चा, ध्यान रखना। ऐसा गिनोगे या फिर ऐसे गिन सकते हो बच्चा, sp होगा, यहाँ पर आपका sp2 होगा, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर sp ही होगा। ठीक है, sp होगा। तो ध्यान रखना कौन सा ज्यादा होगा बच्चा, कौन सा ज्यादा होगा ये बात करता है, कौन सा ज्यादा होगा। इनके साथ साथ यहां पर देखोगे तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका संकट सबसे लोएस्ट होगा, तो इसमें एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा आएगा। यदि इनका देखोगे तो sp एक्चुअल में इनका क्या आएगा? 2 3
sp2 सॉरी sp आएगा, sp2 आएगा, इनका sp3 आएगा, एक्चुअल में sp3 आएगा, और इनका sp आएगा, और इनका भी sp ही आएगा। तो एक बात बताओ, यहां पर क्या हो रहा है बच्चा, यहां पर क्या हो रहे हैं, यहां पर देखोगे तो यहां पर भी हमारा sp2 ही आएगा, sp2 आएगा। ध्यान रखना, इसमें s कैरेक्टर 50% s कैरेक्टर होगा, 50% हमारा s कैरेक्टर होगा, और 50% p होगा, क्योंकि बराबर है ना, एक s का एक p का, एक s एक p, इसमें 50 ये होगा और 50 ये होंगे, यही होगा। एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा स्थायी, तो पहला वाला इसमें दिया हुआ है, और किसी में पहला दिया, इसमें दिया, ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा अस्थायी कौन होगा हमारा बच्चा, ये सबसे ज्यादा होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। पहली बात देखो, बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मैं सबका बता दूंगा रीजन, लेकिन अभी फिलहाल इसको समझते रहिए, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हुई, ये और ये हो सकते हैं, तो इसमें दिया हुआ दूसरा, इसमें दिया हुआ तीसरा, तो दूसरे और तीसरे में लड़ाई है, देख ले बच्चा, इसमें sp2 है, इसमें भी sp2 है, लेकिन यहां पर देख रहा है बच्चा, यहां पर क्या कर रहा है, ये डबल बॉन्ड के साथ है, और यहां पर क्या लगा रहा है, ये 2+i इफेक्ट लगा रहे हैं, 2+i इफेक्ट, r जो है वो +i इफेक्ट लगाएंगे, +i इफेक्ट लगाएंगे, तो ये क्या करेंगे बच्चा, इसको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे, कार्बन को क्या करेंगे, स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। इसका मतलब हमारा इसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंड हो जाएगा, फिर सेकेंड, ये फोर्थ वाला सबसे लोएस्ट, क्योंकि sp3 कार्बन, इसमें s कैरेक्टर सिर्फ 23% लगभग है, क्या बच्चा, 23% है, ठीक है, बात समझ गए। सॉरी, इसमें आपका एस कैरेक्टर जो है 25% आएगा, कितना आएगा, 25% आएगा, इस वजह से सबसे लेस होगा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, एस कैरेक्टर निकाल लेना, जिसमें sp संकरण ज्यादा होगा, जिनमें sp संकरण ज्यादा होगा बच्चा, उनको कहेंगे क्या, उनको कहेंगे उनका अस्थायित्व ज्यादा है, ये भी किसके लिए, कार्बन के लिए, कार्बन के लिए, ध्यान रखना, कार्बन के लिए, जिसका sp कैरेक्टर, s कैरेक्टर ज्यादा होगा, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एक बात ध्यान रखना। तो ये तो सीधे सीधे sp है, तो ये तो आपका सीधे सीधे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, इनमें क्या होगा बच्चा, ये वाला होगा, क्योंकि वहां पे इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट चले आते हैं बच्चा, बोला है एथेन में सीसी बंध का होमोलिटिक विदलन एक माध्यमिक देता है, कौन सा, एथेन है बच्चा, एथेन में कोई भी एथेन ले ले भाई, जैसे मैंने कह दिया CH4, ये भी एक एथेन, मेथेन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, मेथेन। ये बोला है होमोलिटिक विदलन, होमोलिटिक विदलन बोला गया बच्चा, एक होता है हेट्रोलिटिक, एक समविदलन होता है बच्चा, विदलन के बारे में बताया गया है, विदलन, विदलन का मतलब टूटना होता है बच्चा, क्या होता है, टूटना, टूटना। अच्छा, मूमल चारण, भाई समझ गए मूमल चारण आपका बातें, हम आपकी बातों को हम समझ गए हैं, ठीक है बच्चा। तो समझ लेना विदलन का मतलब क्या है, यहां पर ये बात पंकज सर ने जब पहली क्लास ली थी तो वही बात बताई थी, ठीक है। दो तरीके से होते हैं, एक समविदलन होता है, समविदलन, ठीक है, और एक होता है विषम विदलन, यही बताया गया है। सम वाले को होमोलिटिक कहते हैं, होमोलिटिक, और विषम वाले को हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक। ध्यान रखना, होमो का मतलब होता है सम, होमो का मतलब होता है बच्चा, ये होमो का अर्थ होता है सम, और लिटिक का मतलब होना, ठीक है, होना। हेट्रो का मतलब होता है बच्चा, हर जगह हेट्रो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपके लाइफ में भी हेट्रो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं यदि, तो वो विषम के लिए हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं। और होमो जहां पे भी आपको इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पे भी होमो इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे सम के लिए। तो यहां पर बोला है होमोलिटिक बोला है, इसीलिए मैंने कहा था अंग्रेजी में बार बार बताता रहता हूं, आपको बार बार मैं अंग्रेजी बताता रहता हूं। सर जी आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया करो, क्यों भैया, क्यों आपके कमेंट का रिप्लाई न दिया जाए भाई, आप, मैं तो पता नहीं भाई, मेरे साइड आपके साइड बारिश हो रही कि नहीं पता नहीं भाई, मैं निकला ही नहीं हूँ, थोड़ा मौसम लग रहा था, बारिश बारिश का जैसा लग रहा था, तो हो जाएगा भाई। आरजू जी, अब ये बताइए आपकी बातों का क्यों रिप्लाई न दिया जाए।
ठीक है, यदि आपको पसंद नहीं तो नहीं दिया जाएगा, पसंद है तो कोई बात नहीं। तो मेथेन है बच्चा, इसका होमोलिटिक विदलन कराना है इनका, यानी कि एक बॉन्ड इसका तोड़ना है बच्चा, एक बॉन्ड तोड़ना, यानी कार्बन ये ठहरा, ये ठहरा, ये ठहरा, ये ठहरा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या है, एथेन है। एल्केन का एक, एल्केन का सबसे छोटा मेंबर है एथेन का या एथेन बोला है, एथेन बोला, चल भाई मेथेन छोड़ के एथेन कर देते हैं, चल भैया मैं आपका बातों को मान लेता हूं, एथेन ही कर लेता हूं बच्चा। CH3 यही है इनका, यदि मैं होमोलिटिक कराऊं, होमोलिटिक विदलन कराऊं तो ध्यान रखना क्या करेगा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, एक समान टूटेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा बच्चा, तो हमारा क्या बनेगा, CH3 ये सिंगल, यानी का एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा, ये क्या करेगा प्लस में CH3 मुक्त मूलक बनेगा, मुक्त मूलक है बच्चा। यदि मुक्त मूलक है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कार्बन 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस पे sp3 मुक्त मूलक पे ध्यान रखना, एल्केन के मुक्त मूलक पे हमेशा sp3 का क्या रहता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण रहता है। यदि इस पे sp3 है तो एक बात बताओ, बोला है इस पे कौन सा संकरण रहेगा माध्यमिक पर, कौन सा संकरण दिख रहा है बच्चा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। इस वाले विदलन के हमें होमोलिटिक विदलन में दोनों आ सकते हैं भाई, दोनों आ सकते हैं। मैं यहां पर एक बात पहले ही बता चुका हूं कि अंग्रेजी और हिंदी, आप अंग्रेजी ज्यादा से ज्यादा शब्दों का पढ़ोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी वाला तो अंग्रेजी में रहेगा लेकिन हिंदी वाले का कोई ध्यान नहीं रहता है। भाई मैं आरजू जी, मैं आपके बातों का ध्यान देता जरूर हूं, आपकी बातों का मैं जवाब जरूर देता हूं एज ए पॉसिबल एज, बट जो चीजें मिस हो जाती, जो चीजें नहीं दिख पाती वो नहीं दे पाता, लेकिन मैं जितना देखता हूं काम की चीजें रहती तो पक्का जवाब देता हूं। जैसे आपने मेरे बच्चे के बारे में, मतलब मेरे भतीजा या भांजी क्या कहते हैं उसको, जो दीदी के लड़का लड़की दोनों थे, उनके बारे में पूछा तो मैंने आपको बताया था भाई, धन्यवाद भी बोला था कि आपने इतना केयर किया और इतना पूछ रहे थे हमारे लिए, तो इतना आपका तहे दिल से स्वागत है। यही तो आप लोगों ने प्यार दिया हुआ है, यही प्यार मुझे भाव विभोर करता है, आपको 4-4 6-6 घंटे एक मैराथन क्लास लेने के लिए प्रतिबद्ध करता है कि आपके प्रति मैं जुड़ सकूं, और मैं जुड़ता हूं इसके लिए, ठीक है, और जुनून के साथ पढ़ाता हूं एज पॉसिबल एज, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड कोई लोन पेयर नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा, sp3 कार्बन बोलेंगे, sp3 कार्बन। तो संकरण कौन सा पूछा, कौन सा संकरित होगा, तो sp3 कार्बन संकरित होगा, sp3 होगा, ठीक है, sp3 होगा। इतनी बात सबको क्लियर है भाई, किसी को कोई दिक्कत, मैंने कहा था आप लोग क्या करिएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा, क्वेश्चन पार्ट में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा था कभी भी कोई भी काम करो क्वेश्चन का पार्ट जरूर देखा करो, क्योंकि वहां पर हम क्या कहते हैं टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, और कभी एग्जाम में हमेशा कई टॉपिकों को जोड़ के एक साथ लेके आता है। खासतौर पे जीओसी में तो एक ही टॉपिक, एक ही क्वेश्चन पूछेगा, उसमें ढेर सारे मेसोमेरिक इफेक्ट, उसी के अंदर आपका रेजोनेंस दिखा देगा, उसी के अंदर आपका कह सकता है बच्चा वो आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिखा देगा, ढेर सारे इफेक्ट एक ही साथ दिखा देता है एटलीस्ट, तो आपको दिक्कत हो जाती है बताने के लिए, भैया कौन है, कौन फलाना, कौन ढिमकाना, ठीक है, बात समझ गया। तो उसमें पता चल जाता है किसको कैसे सॉल्व करना है, कहां पर कौन सी ट्रिक लगाई जा रही है, क्योंकि वहां पर पढ़ाया जाता है, यहाँ पे ट्रिक के साथ बताई जाती है, तो उस क्वेश्चन करने की एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, इस बात को ध्यान रखना। इनमें बोला कितने बंद होते हैं, इसका मतलब समझते, गोले का मतलब मैंने कल बताया था जब मैं जीओसी पढ़ा था, रेजोनेंस जब मैंने बताया था, ठीक है, आपको जब मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था बच्चा, अनुनाद पढ़ाया था, तो ये बात बताई थी गोले का मतलब क्या होता है। इस गोले का मतलब होता है बच्चा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस गोले को यहां पर ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये है। अब मैं क्या कर सकता हूं बच्चा, इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इसको ओपन करके लिख दूं इनको ऐसे, क्योंकि आपको सिग्मा और पाई दोनों गिनना है, तो सिग्मा पाई गिनने के लिए एक सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, वैसे मैं गिन के दिखा दूंगा। यहां पर ठहरा बच्चा, इनके बीच बीच में हमारा कार्बन ठहरा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड, यहां पर हमारा ये ठहरा, यहां पर बच्चा हमारे पास ये ठहरे, ये यहां पे डबल बॉन्ड। ध्यान रखना पहली बात तो यहां पे डबल बॉन्ड गिन लो, पाई बॉन्ड गिन लो, काम हो जाएगा।
हेट्रोलिटिक करना हो तो अलग कहानी आ जाएगी, हेट्रोलिटिक के लिए अलग कहानी होगी, मैं दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। हेट्रोलिटिक करना हो तो अलग कहानी हो जाएगी। इनमें देख लो भाई, करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, ज्यादा आपको मैं दिखाऊंगा दोनों तरीका, लेकिन सबसे आसान तरीका पहले बता दूं। पहले आप पाई गिन लो बच्चा, पाई गिन लो। पाई आपको दिख रहा है कहीं पे, पाई दिख रहा है, एक पाई दिख रहा है, दूसरा पाई दिख रहा है, तीसरा पाई दिख रहा है बच्चा, और ये चौथा पाई दिख रहा है। कितने पाई, 1 2 3 4, इसमें 8 पाई दिया, इसमें 2 पाई दिया, इसमें 8 पाई, इसमें 4 पाई, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया बिना कुछ सिग्मा गिने, क्योंकि सिग्मा गिनना काफी लंबा हो जाएगा, सिग्मा गिनना काफी लंबा हो जाएगा, यानी 19 सिग्मा आएगा। अब वो 19 सिग्मा कहां है वो चीज भी मैं दिखाई देता हूं आपको, ठीक है। ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे बच्चा, तो यहां पर भी हाइड्रोजन छुपा होता है, यहां पे हाइड्रोजन छुपा होता है, पहले दिन मैंने बताया था बेंजीन के अंदर यहां पर हाइड्रोजन होता है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर देखोगे तो 1 2 3 4, 4 बंदे, तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर देखो तो 1 2 3, 3 बंदे, तो एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, यहां पर 1 2 3, 3 है तो एक हाइड्रोजन छुपा है, यहां पर एक ही बंद इधर है, तो यानी 3 हाइड्रोजन इधर छुपे होंगे, 3 हाइड्रोजन इधर छुपे होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखोगे, अब हम क्या करते हैं, सिग्मा सारा काउंट करना शुरू कर देते हैं, सिग्मा सारा काउंट करना शुरू कर देते हैं। 1 सिग्मा, 2 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, सॉरी 6 सिग्मा, उसके बाद 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 10, उसके बाद 11 12, उसके बाद ये 13 14 15 16 17 18 19, कितने सिग्मा हो गए बच्चा, 19 सिग्मा। जो कोई गिन सकता है गिन लेना, कितना हो जाएगा, 19 सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा गिनना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, सिग्मा गिनना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा क्योंकि लंबा हो जाएगा सिग्मा। तो सबसे आसान है, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा चीजें जो है उसको मैं काउंट करूं, जो छोटी चीज है उनको काउंट करूं, जो आसानी से मिल जाए। जैसे पाई हो जाता, जैसे यहां पर सिग्मा, क्योंकि पाई देखो सब में अलग अलग दिया है, यदि इसमें क्या हो जाता बच्चा, यदि इनमें क्या हो जाते, यदि इनमें 4 पाई यहां पर भी दिया है, 4 पाई यहां पर भी दिया है, तो फिर आपको सिग्मा गिनने ही पड़ जाते, तो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन यहां पर 4 पाई मिल गया, तो मैं 4 पाई देख लिया यहां पर, और यहां पर 4 पाई कहीं पे नहीं है, इसका मतलब हमारा सी वाला ही ऑप्शन सही होगा, तो हम बाकी पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। धड़कनें बढ़ रही हैं, करीब आ रहे हैं, आने वाला है जो मुझको याद आ रहा है, आंसर रिजल्ट, वाह, ठीक है। होनहार गुप्ता बच्चा, धड़कनें उसकी बढ़ जाती है जो थोड़ा बहुत डाउट में रहता है। जो भाई क्लियर है, जो चीजें हो चुकी हैं, जो छप चुका है, उसके लिए धड़कन बढ़ाने ना बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो चीजें छप चुकी हैं वो छप चुकी हैं, वो बदलने वाली नहीं है, तो धड़कनें बढ़ाने न बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना बदलेगा वो। आप ये ना सोचो कि भाई धड़कनें तेज हो गई, आप क्या कर जाओ, हार्ट अटैक से बीमार, हार्ट अटैक आ जाए आपको और आपका रिजल्ट चेंज हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। तो आप इससे क्या कहिए, ऑल इज वेल बोलिए, ठीक है, ऑल इज वेल बोलिए, ऑल इज वेल बोलिए और काम खत्म करिए, ठीक है। पाई कैसे गिनते हैं भाई, पाई कैसे गिनते हैं, पाई ध्यान रखना, अरे कितनी दफा बोल चुके हैं, सिग्मा एक सिंगल बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है उससे 1 पाई होता है, डबल बॉन्ड होता है तो 1 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। अब तो काउंट कर लोगे ना, यहां पे देखो डबल बॉन्ड है तो पक्की बात 1 सिग्मा होगा, 1 पाई, जैसे 1 सिग्मा हो गया 1 पाई हो गया, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, ये बात हो जाती है, ठीक है। ऐसे गिनते हैं, ऐसे गिनते हैं बच्चा, सिंगल और डबल बॉन्ड, ठीक है। एक बोला है एक अस्थायी प्रभाव जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्म का पूर्ण स्थानांतरण, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। इसको बात को ध्यान से समझना बोला, एक अस्थायी प्रभाव, पहली बात उसने बोल दिया एक अस्थायी प्रभाव है। तो कौन कौन से अस्थायी प्रभाव होते हैं, एक तो बच्चा हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्रेरिक प्रभाव होता है, वो तो सीधी कहानी क्या होता है, वो तो क्या होता है हमारा परमानेंट होता है। अस्थायी प्रभाव होते हैं, इसका मतलब कि हमारा ये तो हो ही नहीं सकता। धनात्मक अनुनादी प्रभाव, यानी कि धनात्मक अनुनादी बोल ले, ये R+R बोल ले बच्चा, या इसको
प्लस एम बोल ले, एक ही बात है, क्योंकि मेसोमेरिक और रेजोनेंस अनुनाद संरचना दोनों एक ही होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो कभी कभी धनात्मक अनुनादी प्रभाव बोले या धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव बोले तो दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए मैंने वहां पर दोनों बोला है। और एक ऋणात्मक अनुनादु क्या मतलब कि माइनस एम बोला जाए, माइनस आर बोलो इसे, या फिर माइनस एम बोलो, बात एक ही है, ठीक है, बात समझे। और एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो बोला है पाई इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्म का पूर्ण स्थानांतरण एक आक्रमणकारी अभिकर्मक की मांग पर बहुबंदीय बंध द्वारा जुड़े परमाणु की ओर होता है। बात समझ रहे हो, किसके अंदर होता है जरा बताना भाई, किसके अंदर होता है, जो आक्रमणकारी अभिकर्मक के मांग पर, यानी कि आक्रमणकारी अभिकर्मक के आने के बाद ही वो प्रभाव दिखाता है। तो ये कौन सा प्रभाव मैंने बताया है कि जब कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक आता है तो अपना पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के ऊपर स्थानांतरित पूर्ण रूप से हो जाता है। किसके अंदर मैंने बताया था, ध्यान रखना बच्चा, किसके अंदर बताया था मैंने ये बात, फटाक से बोल भाई, जवाब नहीं आ रहा है, किसी का जवाब नहीं आ रहा है, याद करो, याद करो, किसके अंदर बताया गया था, प्रेरणिक प्रभाव में बताया गया था। किसमें बताया गया था बच्चा, सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में बताया गया था, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में बताया गया था। कहां बताया गया था, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में बताया गया था। क्या बताए थे कि हमने यही बात बोली थी, जैसे कि यहां पर ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, कोई इलेक्ट्रोमेरिक या कोई भी क्या बच्चा, कोई भी आक्रमणकारी अभिकर्मक एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाता है, एक्स वाई जेड कोई भी आता है, जब आता है तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के ऊपर क्या होता है, चला जाता है, किसी एक परमाणु के ऊपर चला जाता है तो क्या बन जाएगा, यहां पे प्लस बन जाएगा, और जहां से दूर जाता है यहां पे माइनस बन जाएगा। यदि ये धनात्मक होगा तो यहां पे ये धनात्मक होगा तो इनके पास जुड़ेगा, यदि ये ऋणात्मक होगा तो कार्बन के पास जुड़ेंगे। वो कहां जुड़ेंगे कहां नहीं जुड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इसी के अंदर तो होता है कि आक्रमणकारी अभिकर्मक आता है तब लगता है, नहीं चला जाता है तो प्रभाव खत्म हो जाता है, यानी कि अस्थायी प्रभाव है। याद आ रहा है किसी को, याद आ रहा है ना बच्चा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल बहुत ही आसान पूछा है। बोला कौन सा यौगिक द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाता है, कौन सा यौगिक है जो द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाता है। ये बात आपने द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ी होगी, ये बात आपने द्विध्रुव आघूर्ण की, क्या होता है बच्चा, द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम डाइपोल मोमेंटम कहते हैं उसे म्यू कहते हैं। तो म्यू कौन दर्शाता है ये बात बोला। पहला 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 यानी बेंजीन लिख ले भाई, ये रहा हमारे पास बेंजीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन। अब आपको पता है यहां पर द्विध्रुव देखने लग जाओगे बच्चा, तो यहां पर क्या है, जो क्लोरीन ऊपर खींच रहा है सेम एज क्लोरीन क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है, वही क्लोरीन नीचे खींच रहा है। एक क्लोरीन ऊपर से पकड़े खींच रहा है, एक क्लोरीन नीचे से खींच रहा है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉन यही बीच में रुक जाएगा। तो इसका मतलब इसका म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर, इसका मतलब कोई इसके अंदर फोर्स नहीं लगेगा तो म्यू बराबर 0। इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण इसका 0 होगा, इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। ये बात बताई गई थी, ये बात बताई गई थी। पहला वाला 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, एक बोला है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन देख ले भाई, ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन, ये रहा, ये 1 पे हो गया, मांग चलो ये कहां चला गया, 2 पे चला गया, ये 1 पे हो गया, ये 2 पे हो गया। इसमें बोला है दूसरे ये पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन बना लेते सबको। ये बोला ट्रांस, याद आ रहा है कल, एथीन, एथीन क्या होता है बच्चा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 1,2 है, मान चलो ये पहला हुआ तो क्लोरीन हुआ, ये ट्रांस बोला है तो ट्रांस का मतलब क्या होगा, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, यही बात बोला गया था। एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यही ट्रांस होता है बच्चा, कल याद आ रहा है सबको, कल यही ट्रांस वाला दिखाया था मैंने। यहां पे दर्शाता है, इसका मतलब म्यू इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाता है, इसका मतलब म्यू इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। अब बता भाई, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है भाई, ये ट्रांस है, तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, ये वाला क्या करेगा, ये वाला इधर खींचेगा यहां से, तो ये वाला इधर खींचेगा सेम टू सेम पीछे, और इधर वाला ये इधर जाएगा तो ये वाला इधर जाएगा। इसका मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो बल इधर से इधर लग रहा है वही बल इधर से इधर लग रहा है, और जो इधर लग रहा है वही चीज इधर लग रहा है, सेम टू सेम लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं तो फिर ऐसे ऐसे भी लग रहे हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ पे भी म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इसका मतलब यहाँ पे भी कहानी खत्म है। यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर खींच रहे हैं एक दूसरे को, ये यहाँ पर खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा? दो लोग इसको पकड़ के ऐसे खींचोगे तो कहाँ जाएगा? नेट फोर्स हमारा इधर लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, और इधर क्या आएगा? इस साइड हमारा क्या आएगा बच्चा? इस साइड हमारा प्लस आ जाएगा। यानी कि यहां पर एक पोल जनरेट हुआ, प्लस माइनस बन गया, यहां पे प्लस माइनस बन गया, जिसका मतलब यहां पर म्यू इक्वल टू नॉट जीरो होगा, म्यू इक्वल टू नॉट जीरो होगा। यहां ट्रांस टू ब्यूटीन दिया हुआ है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा बच्चा? ये भी हमारा क्या होगा? म्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ट्रांस वाला हमेशा जीरो होता है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है ट्रांस वाले का, ध्यान रखना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रांस टू ब्यूटीन का मतलब समझते हो? ट्रांस टू ब्यूटीन का मतलब बच्चा ये होता है, ब्यूटीन, ब्यूटीन का मतलब कार्बन कार्बन, और ट्रांस का मतलब CH3 CH3, यहां पे H, यहां पे H, इसे बोलते हैं ट्रांस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन कहते हैं बच्चा, ट्रांस ब्यूटीन कहते हैं। ये ट्रांस ब्यूटीन देख रहे हो बच्चा, यहां पर भी वही कहानी खेल चल रहा है। यदि ये इधर खींचेगा तो ये इधर खींचेगा, सेम टू सेम बल लग रहे हैं, सेम टू सेम बल लग रहे हैं, तो कैंसिल आउट एक दूसरे को कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। इसका मतलब ये सब गलत है, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब बोला बेंजीन में सभी बंधों के बराबर होने का कारण क्यों होता है बच्चा? बोला जाता है ना, बेंजीन के जो 6 बंध होते हैं, कार्बन कार्बन के 6 बंध होते हैं, वो सभी के सभी बराबर होते हैं। ऐसा क्यों? चलावयवता के कारण, प्रेरक प्रभाव के कारण, और अनुनाद के कारण, या समावयवता के कारण। बेंजीन के अंदर कौन सा प्रभाव आता है बच्चा? कौन सा प्रभाव होता है? जरा बता दे भाई मुझे, जरा बता दे। इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए। ये हमारा बेंजीन हुआ। बोला जाता है बच्चा कि बेंजीन की जो सभी इसको मैं क्या लिख सकता था? मैं इसको यहां पे भेज दूं, यहां पर भेज दूं, तो आप क्या कह सकते हो? जरा देखना ध्यान से, जरा टच में यहां पे क्या आएगा बच्चा? प्लस। रेजोनेंस दिखाने के लिए मैंने तरीका बताया था, यहां पे प्लस आएगा, यहां पे ये, यहां पर ये। अगला ऐसा कुछ बनेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर भागेंगे। रेजोनेंस मैंने दिखाया हुआ है, सभी को रेजोनेंस दिखाया हुआ है। ये वाला डंडा की यहाँ पे चले आए, यहाँ पे प्लस तो बना ही बना है, यहाँ पे माइनस चला गया, ये उठ के यहाँ पे चला गया, ये डंडा यहाँ से यहाँ रहा। अब ये यहाँ पे यहाँ रहा बच्चा, तो ये वाला रेजोनेंस मैंने कुछ ऐसा ही दिखाया था। ये डंडा यहाँ पर है, यहाँ पे प्लस चार्ज हुआ, और यहाँ पर ये चला गया, तो हमारा ये यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चला आया, और यहाँ पे डंडा बन गया, ये हो जाएगा। यहाँ पे डंडा, ये यहाँ पे चला गया, तो फिर से हमारा ये बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। यही होगा, यही बेंजीन बना। तो यहां पर मैं इसको ओवरऑल एक चीज दर्शा सकता हूं, संकर। मैंने हाइब्रिड दर्शाया था, हाइब्रिड दर्शाया था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे। इसका मतलब पाई बॉन्ड क्या है? सभी जगह घूम रहे हैं, एक बराबर है, तो इसके यानी ये वाला कार्बन सभी की बंध क्या लंबाई? सेम है। सभी कार्बन की बंध लंबाई क्यों है? ये क्यों होता है बच्चा? अनुनाद की वजह से। किसके वजह से? अनुनाद के वजह से, अनुनाद के कारण। किसके वजह से? अनुनाद के कारण। ठीक है, चलावयवता और समावयवता ये सब क्या करते हैं? ये सब बंधों के बारे में नहीं बताते हैं। हाँ, प्रेरक प्रभाव इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसे बंध का समानता कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल। बोला इनमें से कौन एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करेगा? फटाक से बोल भाई, कौन सा एरोमेटिक होगा? कौन सा एरोमेटिक होगा? फटाक से बोल भाई, फटाक से बोलो, कौन सा एरोमेटिक होगा? यहाँ पर कौन सा एरोमेटिक होगा? जरा फटाक से रिप्लाई कर दे भाई, इसका फटाक से रिप्लाई कर दे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका रिप्लाई करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा मजा आएगा इसमें। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो फटाफट बोलता रहेगा मुझे, ठीक है। बहुत बढ़िया। राजा पटेल बी, होनहार कौन गुप्ता था? बी था। आरजू बी, देवांगी आर्ट का बी, होनहार गुप्ता बी, राजा पटेल बी। और कोई भाई? बिल्कुल बी ऑप्शन सही है आपका। अरे यार विशाल गौतम, देख ले, थोड़ा आंख खोल के देख ले,
विशाल आंख खोल के देख ले, मार खा जाएगा। इशिका सिंह भी बिल्कुल। अरे भैया इनमें पहले देख, ये वाला कार्बन मैंने कहा था 4 ऑप्शन दिया होता है एरोमेटिक होने के लिए, 4 बातें मैंने बोली थी। पहला क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक। साइक्लिक होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात क्या होनी चाहिए बच्चा? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए मैंने बोला था sp2 लगभग होना चाहिए। जरूरी नहीं कि sp2 ही हमेशा हो, लेकिन हम अभी हमारे काम के लिए sp2 काम कर जाएगा, लेकिन हमेशा sp2 हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे अभी तक यूज जो होगा वो sp2 ही देखना आप लोग, ठीक है? sp2 ही देखना प्लेनर होने के लिए। sp2 नहीं है तो प्लेनर नहीं है, ध्यान रखना। sp3 है तो प्लेनर नहीं है, ध्यान रखना। तीसरी बात मैंने बोला था क्या होना चाहिए? कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए बच्चा, कंजुगेशन। और चौथी बात मैंने बोला था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, यही बात बोली थी। यहां पर देखा गया तो ये क्या है? 1 2 और एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, ये 2 हाइड्रोजन, यही तो है, यही तो है। यहाँ पे कोई बॉन्ड सिंगल सिंगल तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, इसका मतलब ये वाला कार्बन हमारा कौन सा हुआ? ये वाला कार्बन सारे सीधे सीधे हमारा दिख गया sp3। sp3 कार्बन हो गया, पूरा रिंग हमारा क्या होगा बच्चा? आपके डांटने से हम कमेंट नहीं कर पाते भाई। अब मैं प्यार से डांटता हूं, मैं प्यार से डांटता हूं, मेरा वही ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है? तो यानी ये एरोमेटिक तो होगा नहीं। अब दूसरे इसमें आ जाते हैं, ये भी क्या बच्चा हमारा sp3 है, ये भी हमारा sp3 है, ये भी हमारा क्या बच्चा? sp3 है, ये भी हमारा क्या है? sp3। इतने sp3 बैठे हैं तो कहां से एरोमेटिक होगा? कहां से एरोमेटिक होगा? इनमें देखते हैं, ये sp3 नहीं है, यहां पर sp2 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 सबके सब sp2 है, इसका मतलब यहां पे हो सकता है। लेकिन यहां पर देखेगा भाई 4 पाई निकाल ले बच्चा, 4n प्लस में 2 निकालेगा कितना है? 2 यहां पर इलेक्ट्रॉन, 2 यहां पर, क्योंकि 1 पाई 2 पाई, 1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर क्या आएगा? 1/2 आएगा, इसका मतलब 0.5। मैंने कहा था n की वैल्यू हमेशा इसके लिए क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या 0.5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। तो बच्चा क्या यही होगा? 4 पाई n का निकाल लोगे बच्चा तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 होगा, और ये इसमें 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम कह देंगे कि सही है, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है? बी वाला ऑप्शन सही है। चल भाई, बोला प्रतिस्थापियों के प्रेरिक प्रभाव के संबंध में कौन सा सही क्रम है, यानी कि कौन सा सबसे ज्यादा प्रेरिक प्रभाव लगाएगा, कौन सबसे ज्यादा प्रेरिक प्रभाव लगाएगा। यदि माइनस लगाया तो कौन सबसे ज्यादा माइनस लगाएगा, कौन प्लस लगा रहा है तो कौन सबसे ज्यादा प्लस लगाएगा। फटाक से बोल भाई, फटाक से बोल बच्चा, कौन सा सबसे ज्यादा प्रेरिक प्रभाव लगाएगा, किसका सही क्रम है, किसका सही क्रम है? फटाक से बता दो भाई, फटाक से बता दो किसका सही क्रम है। मूमल चारण, जब आप डांटते हैं तब भी मैं कमेंट करती हूँ। अच्छा मूमल चारण, आप लड़की हो? अभी तक मैं भाई लड़का समझ रहा था आपको। मूमल चारण, अच्छा राजेश्वरी आपका नाम है, तो मैं भी सोचा था यार लड़का का नाम लड़कियों की तरह क्यों रखा गया है, वो अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा था, ठीक है? खैर कोई बात नहीं। चल भाई बोल भाई, बोल 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 भैया बोल। पुष्कर विश्वकर्मा का 9 का सी बता रहा है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है पुष्कर, ठीक है? देख भाई, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत क्या होगा बच्चा? सबसे ज्यादा -I इफेक्ट लगाने वाला, ये तो सबको पता है। इसका मतलब घटता क्रम या बढ़ता क्रम कहां देख लेते बच्चा? इनमें देखेगा तो घटता क्रम है, तो फ्लोरीन तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, फ्लोरीन इसमें सबसे कम दिखाया गया, ये गलत बात है। इनमें भी फ्लोरीन सबसे कम दिखाया गया, इसमें भी गलत बात है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, यहां पे सबसे ज्यादा दिख रहा है, यहां पे सबसे ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब यहां पे तो सही हो सकता है। बस मुझे इनमें कंपेयर करना है। तो ध्यान रखना, यहां पे नाइट्रोजन है, इनके साथ साथ क्या कर रहा है? 2 R लगा हुआ है। यहां पर ऑक्सीजन, इनके साथ साथ 1 R लगा हुआ है। तो एक बात आपको पता है, नाइट्रोजन और का
ऑक्सीजन में कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, जरा बताना तो कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है बच्चा? ऑक्सीजन ज्यादा है और नाइट्रोजन कम है। अरे भाई, विद्युत ऋणात्मक का मतलब यही होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। और प्रेरक प्रभाव भी कहता है जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है या दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरक प्रभाव कहते हैं। जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है तो माइनस कहते हैं और जब दिया जाता है तो उसे प्लस कहते हैं। यहां पर फ्लोरीन ये है ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये ज्यादा खींचेगा तो ये ज्यादा माइनस आई लगाएगा, ज्यादा माइनस आई लगाएगा। तो यहाँ प्लस और माइनस नहीं पूछा, बस प्रेरक प्रभाव पूछा, तो सब में माइनस लग रहा है। इसका मतलब OR में ज्यादा लगेगा, इस वाले नाइट्रोजन वाले में कम लगेगा। तो यहां पर उल्टा बात बोला तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला सही होगा। कौन होगा? सी वाला सही होगा। ठीक है, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? जिसका बच्चा माइनस आई प्रभाव ज्यादा लगेगा, जिसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा लगेगा वो प्रेरक प्रभाव ज्यादा लगाएगा। ध्यान रखना, वो भी माइनस वाला सबसे ज्यादा लगाएगा वो। ठीक है, क्लियर है बच्चा? इतनी बात क्लियर है। चल भाई नेक्स्ट चलते हैं। बोला कार्बोक्जिलिक अम्ल आसानी से आयनित हो जाता है, इस वक्तव्य का मुख्य कारण है। क्या है बच्चा? कार्बोक्जिलिक अम्ल, कोई भी कार्बोक्जिलिक अम्ल ले लो। बोला है कौन सा कारण है कि यह आयनित जल्दी से हो जाता है, ये आसानी से आयनित हो जाता है, ऐसा क्या कारण है? जरा कारण समझते हैं, कारण समझते हैं। भाई देख भाई, कारण समझने के लिए पहले इसको लिख ले, इनको लिख ले बच्चा। यही कार्बोक्जिलिक अम्ल है। यदि इसको मैं क्या करूं बच्चा, यदि मैं इसको आयनित करूं, एक बार जो उसने बोला है मैं आयनित करके देख लेता हूं बच्चा, आयनित करके देख लेता हूं क्या कारण हो सकते हैं। तो ये प्लस बनाया, ये माइनस बनाया। यदि मैं अच्छा कोई बात नहीं भाई, इसको मैं देखूंगा कार्बोक्जिलेट आयन है, इस आयन को जरा ओपन करके देख ले भाई। ये डबल बॉन्ड और ये हमारा ठहरा माइनस चार्ज। रेजोनेंस इसमें दिख रहा है कहीं पे? इसमें कहीं पे रेजोनेंस दिख रहा है आपको? जरा बताना भैया, इनमें कहीं पे आपको रेजोनेंस दिख रहा है? रेजोनेंस दिख रहा है बच्चा? अनुनाद कहीं दिख रहा है? बिल्कुल कहोगे हाँ सर जी दिख रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर यदि मैं इसको कुदा दूं, इसको बच्चा कुदा देता हूं, यहां इस माइनस को यहां पे कुदा दूं, इस वाले को यहां पे कुदा दूं, तो अगला स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। हमारा ये माइनस चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ गया। तो अनुनाद बन गया कि नहीं भाई? अनुनाद बन गया कि नहीं? ये डबल एरो का मतलब होता है इधर से इधर भी जाएगा और इधर से इधर भी जाएगा। यदि मैं इसको यहां पे कुदा दूं और इसको यहां पे भगा दूं तो फिर से ये वाला स्ट्रक्चर फिर बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अनुनाद है। यदि ये यहां से यहां बना तो इसका मतलब इसके अंदर क्या आएगा? अनुनाद आएगा। क्या आएगा? अनुनाद आएगा। और अनुनाद हमेशा अस्थायित्व के समानुपाती होता है। किसके? अस्थायित्व के समानुपाती। और हर कोई चाहता है बच्चा कि अपने आप को अस्थायी करना, और अस्थायी करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। तो ये क्या चाहता? अभी ये आयन के रूप में नहीं है, तो जैसे ही हाइड्रोजन त्यागता है वैसे ही अस्थायी हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू। किसके? अनुनाद के द्वारा ये अस्थायी हो जाते। कब? जब ये हाइड्रोजन को त्यागते हैं तब। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चा, ये इसलिए हाइड्रोजन त्यागता है, आसानी से त्यागता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बोक्जिलेट आयन का अनुनाद के कारण होता है। यानी कार्बोक्जिलेट आयन के अंदर अनुनाद होता है, इस वजह से। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो एसिटिक अम्ल में देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है बच्चा। इनमें अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला ग्रुप हुआ, ये वाला अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन जरा मुझे फार्मिक अम्ल में दिखा दो तो बच्चा, इनमें ये ग्रुप हुआ, कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन दिखेगा ही नहीं। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन का कोई केस ही नहीं लगेगा। इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन वाला और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, ये तो बिल्कुल खत्म बात है। और हाइड्रोजन बंद से अम्लीयता से कोई लेना देना यहाँ पर फिलहाल तो नहीं है। इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आई? तो समझ रहे हो ना अनुनाद कैसे? मतलब मैंने कहा था ना, इनका हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं ऑर्गेनिक चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लग रहा होगा कि कहीं और का क्वेश्चन है, लेकिन है अनुनाद का क्वेश्चन। किसका बच्चा? अनुनाद का क्वेश्चन है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे। मैंने इसलिए आपको सारे इफेक्ट्स जितने भी थे, मेसोमेरिक इफेक्ट है, और मैं कहूं रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर मैं कहूं
इंडक्टिव इफेक्ट मैं कहूं या मेसोमेरिक इफेक्ट कहूं, जो भी कहता हूं, इंडक्टोमेरिक कह देता हूं, जो भी कहता हूं, ये सारे सारे ऑर्गेनिक चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं वहां पे जोर दे के आपको पढ़ा रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आप सॉल्व कर जाओगे। 3-4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर जाओगे बच्चा कि ये कहानी क्या थी। अब बोला इनमें से कौन सा मुक्त मूलक सर्वाधिक अस्थाई है, कौन सा मुक्त मूलक सर्वाधिक अस्थाई है, जिसके अंदर बच्चा एक बात ध्यान रखना, अस्थायित्व के क्रम में एक बात ध्यान रखना हमेशा, यदि जिसके अंदर अनुनाद मिल रहा है, अनुनाद है या मेसोमेरिक प्रभाव है, वो ज्यादा अस्थायी होंगे। ये सबसे ज्यादा अस्थायी होते हैं, सबसे ज्यादा अस्थायी होते हैं। फिर उसके बाद अति संयुग्मन की बारी होती है, अति संयुग्मन, जिसे हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक, उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक का, और सबसे छोटे नंबर पे आता है प्रेरिक प्रभाव, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यानी सबसे कमजोर प्रभाव हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान रखना सबसे कमजोर। यदि ये मैंने क्रम इसलिए बताया है, ये क्रम इसलिए बताया बच्चा, ये क्रम इसलिए मैंने बताया हुआ है, ये क्रम मैंने इसलिए बताया हुआ है कि आप क्या करिएगा, आप इसलिए बताया गया आपको क्योंकि एक साथ यदि 2-3 इफेक्ट एक साथ लग रहे हैं, 2-3 इफेक्ट एक साथ लग रहे हैं, तो आप सबसे पहले प्रेफर करोगे इस क्रम वाले को, इस क्रम वाले को प्रेफर करोगे। इस क्रम में जो पहले आएगा उनको पहले मान्यता दी जाएगी, जो बाद में आएगा उसको बाद में। 2-2 इफेक्ट यदि एक साथ लग रहे हैं तो, ठीक है, 2-2 इफेक्ट एक साथ लग रहे हैं तो इनमें बताइए भाई, जरा इनमें बताइए, जरा इनमें बताइए भैया, जरा टच में जरा बता दे भाई, जरा बता दे बच्चा, जरा बता दे बच्चा। कुछ बहुत सारे लोगों का डी कहना है, डी कहना है, डी कहना है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर बड़े मजेदार बात है, यहां पर देखोगे तो 1 डिग्री है, यहां पर केवल और केवल एक कार्बन ही है जो कि प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है ना। यहां पर देखोगे तो ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है इसको अस्थाई प्रदान करने के लिए। ये यहां पर 1 डिग्री लगा रहा है, यहां पर क्या लगा रहा है बच्चा, यहां पर 2 प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो यहां पर बात करते हैं। लेकिन यहां पर देख, यहां पर ये ठहरा इलेक्ट्रॉन, ये ठहरा डबल बॉन्ड, तो ये क्या है, कंजुगेशन में है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, अगला कुदा सकता हूं। इस बॉन्ड को जैसे मैं यहां पे कुदाऊंगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भाग जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस चीज को मैं फिर से ऐसा बना सकता हूं बच्चा, फिर से मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं, डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया। रेजोनेंस आ गया कि नहीं भाई, रेजोनेंस आया कि नहीं, और यही रेजोनेंस यहां पे भी दिख रहा है, यही रेजोनेंस बच्चा हमारा यहां पर भी दिख रहा है। इस चीज को मैं यहां कुदा दूं, ये वाला यहां पे कूद जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट रेजोनेंस हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर ये, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अब बात आती है रेजोनेंस यानी अनुनाद, तो इनमें भी है, इनमें भी है, यानी इन्हीं दो में से कोई बच्चा हमारा क्या होगा, इन्हीं दो में से कोई हमारा, ये वाला तो ये वाले कैंसिल आउट हुए, इन्हीं दो में से कोई हमारा सही होगा। अब कौन सही होगा, तो मैं आपको एक डिग्री बता देता हूं, डिग्री बता देता हूं। यदि 3 डिग्री मुक्त मूलक के बारे में बता दो, डिग्री 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है, देन 1 डिग्री होता है, देन 1 डिग्री होता है, ध्यान रखना, देन 1 डिग्री होता है। तो यहां पर देखिएगा बच्चा, तो ये मुक्त मूलक सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, इसे 1 डिग्री बोलेंगे। रेजोनेंस तो है लेकिन 1 डिग्री के साथ है। यहां पर रेजोनेंस देखोगे तो है, लेकिन यहां पर एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, यानी कि कितने डिग्री का, 2 डिग्री का है। तो अब बता दे भाई कौन सही है, अब बता दे बच्चा कौन सही है, अब बता दे भाई, क्योंकि रेजोनेंस तो दो इसमें भी है, इसमें भी है, सेम है, लेकिन यहां पर डिग्री ज्यादा है, यहां पर डिग्री कम है। यहां पर प्लस आई इफेक्ट यहां से भी लग रहे हैं, और सॉरी यहां से भी प्लस आई लग रहे हैं, यहां से भी प्लस आई, सॉरी इसको, ये है ना,
हाँ, यहां से भी प्लस आई लग रहे हैं, यहां से भी प्लस आई मिल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, यहां पर देखो रेजोनेंस बनने के बाद ये 1 डिग्री हुआ, रेजोनेंस बनने के बाद 1 डिग्री हुआ, लेकिन ये रेजोनेंस बनने के बाद फिर भी 1 डिग्री है, इसमें कोई भी 2 डिग्री नहीं है, इनमें कम से कम एक 1 डिग्री है। तो हम कह देंगे ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा, हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा बच्चा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी, है ना, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर, संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन के में से निम्न का कौन सा कथन सही है? फटाक से बता दो भाई। 12 नंबर, फटाक से 12 नंबर का जवाब दे दो भाई, 12 नंबर का जवाब दे दो बच्चा, 12 नंबर का जवाब फटाक से दे दो। बिल्कुल, जिसका सही था उसको सही माना जाएगा, जिसका गलत था वो सही कर लेगा अपना, ठीक है। चल भाई, इसका जवाब दे दे बच्चा। ऑप्शन यहां पे दिया हुआ, ये तो क्रम बताया हुआ है, बोला है निम्न से कौन सा कथन सही है, फिर यहां से जवाब चूज करना है आपको, यहां से जवाब चूज करना है, ध्यान से देखना। प्रेरित प्रभाव पाई बंध के द्वारा होता है, नहीं रे, ये गलत बात है। प्रेरित प्रभाव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, अनुनाद में पाई बंध के द्वारा होता है, नहीं रे, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर दोनों काम करते हैं, ठीक है। लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों काम करती है। यहां पर प्रेरित प्रभाव में सिग्मा बंध के द्वारा होता है, बात तो सही है, बिल्कुल सही कथन हमें चूज करना है। अनुनाद में पाई बंध के द्वारा कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। अनुनाद एवं प्रेरक प्रभाव सिग्मा बंध के कार्य करता है, नहीं रे, प्रेरक तो करता है लेकिन अनुनाद नहीं करता, इसका मतलब तीसरा और चौथा सही है। तीसरा चौथा कहां है? तीसरा चौथा यहां पर दिया हुआ है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा चौथा वाला सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? तीसरा और चौथा हमारा सही हो जाएगा। लाइट आ गई क्या? स्लो है सर, स्लो है, चला दीजिए। चला दो यार। अब मोबाइल चार्ज हो रहा है कि नहीं मेरा? ठीक है भाई, 3 और 4 सही है, ठीक है। चल भाई नेक्स्ट चलते हैं। बोला निम्न में से एथिलीन अणु में प्रेक्षित किया जा सकता है। एथिलीन अणु है, एथिलीन किसे कहता है बच्चा? एथिलीन, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 में बोला है कौन सा प्रेरक प्रभाव, यानी सॉरी कौन सा प्रभाव हम इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं या लगा सकते हैं? कौन सा प्रभाव लगा सकते हैं बच्चा? कौन सा प्रभाव लगा सकते हैं, जरा बताना तो, जरा बताना तो, कौन सा प्रभाव इसके अंदर लगा सकते हो? क्या इसमें इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव लगा सकते हो? क्या प्रेरक प्रभाव लग सकता है? नहीं, प्रेरक तो लग नहीं सकता यार। समविदलन तो लग ही नहीं सकता, पाई बॉन्ड है तो किसी एक साइड जाएगा, किसी एक साइड जाएगा तो वो प्लस माइनस ही बनाएगा, ठीक है। सर आपके पास कौन बैठा रहता है? मेरे पास कोई बैठा नहीं रहता है, मैं बगल में रहते हैं लोग, ऑफिस में बगल में रहते, क्लास के बगल में रहते, तो लोगों को बुला देता हूँ ऑल देके, ठीक है। लोग रहते हैं बच्चा, काम है अपना, सपोर्टिंग स्टाफ हमारा विकास भाई है, ठीक है, तो मैं उसको भाई उनको बुलाते रहता हूँ। ये बड़े काम की चीजें, बड़े दिन रात लगे रहते हैं हमारे साथ, क्वेश्चन बना के दे देते हैं बेचारे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लग सकता है, बिल्कुल हाँ सही बात है। आरजू गलत, सी नहीं होगा रे भाई, होनहार गुप्ता ए सही होगा, इसी का ए सही है, बिल्कुल। क्या लग सकता है बच्चा इसमें? कोई यदि मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही या कोई नाभिक स्नेही लेके आता हूं, इसके पास आएगा तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा? टूटेगा, और क्या करेगा? कार्बन CH2 सिंगल बॉन्ड और कार्बन CH2, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, तो ये किसके वजह से आ रहा है? इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक, यही तो बताया गया था, मेरिक इफेक्ट, यही तो बात बोली गई थी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, यही बात बोली गई थी बच्चा, यही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बोला गया था कि क्या करता है, जब पाई बॉन्ड, कोई जब नाभिक इसने या कोई अभिकर्मक आता है, ठीक है बच्चा,
तो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को मतलब कोई अभिकर्मक आया तो ये अपने पाई बॉन्ड को किसी एक परमाणु के ऊपर दे मारेगा। क्या करेगा, किसी एक परमाणु, जैसे कि मैंने वो से बताया था, कोई लड़का है लड़की है, किसी को बुलाएगा, यदि लड़की आ रही है तो उसका रूम वूम जो होता है बेचारा, या फिर जहां पे रहता है अपने अगल बगल की चीजों को साफ कर देता, अपने तेल पानी ऐसे ऐसे लगा लेता, थोड़ा थूक लगा के ऐसे करके भाई सेट हो जाता है कि भाई थोड़ा सा लड़की के सामने इंप्रेशन जमाना है। अब वो अलग बात है यदि मैं इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हूं, यदि मैं इलेक्ट्रॉन लेके बैठा रहा हूं तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो सामने वाली कैसी है। यदि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, यदि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो वो मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। वो तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तुम्हारे पास दोस्त है बगल में, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उससे सेट हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कहां सेट होती कहां नहीं सेट होती, वो इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के नेचर के ऊपर, दोनों सेम नेचर के डिफरेंट नेचर के। ठीक है, लेकिन पैर टूटेगा क्यों, क्योंकि जैसे सामने वाले को देखता है ये क्या करता है, तेल पानी लगा के तोड़ना शुरू कर देता, अपने अंदर से तोड़ना शुरू कर देता है। तो पाई बॉन्ड को ही तोड़ेगा, जो कमजोर होगा उसी को तोड़ेगा ना यार, जो कमजोर होगा उसी को तोड़ेगा ना, जो इजी साफ सफाई कर सकता है उसी को साफ सफाई करेगा। अब कहोगे तुम कि जो बहुत ज्यादा गंदा हो चुका उसको साफ सफाई तो नहीं कर पाएगा, जो आराम से उसी को तो कर सकता है। ठीक है, नहीं रे, मैं ऐसा नहीं करता। कोई आया ही नहीं यार, कोई आया ही नहीं है, कोई आएगा तब न करेंगे भाई, कोई आएगा तब न रूम पे, मैं तो रूम पे अकेला ऐसे ही पड़ा रहता हूं। बोला प्रतिस्थापित समूह के सिग्मा बंधों एवं पड़ोसी पाई कक्षक के बीच में अंतःक्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है बच्चा, क्या बोला, प्रतिस्थापित समूह के सिग्मा बंध, यानी मान के चलो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, और बोला पड़ोसी पाई कक्षक। पाई कक्षक कब होगा बच्चा, पाई कक्षक का मतलब ये डबल बॉन्ड हुआ। क्या हुआ बच्चा, हमारे पास ये सिंगल और ये पड़ोसी वाले के पास में मैंने पाई का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी तो पाई बन पाएगा। ठीक है, तभी तो पाई बन पाएगा। ये कार्बन हुआ, कुछ भी हो जाए, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन हुआ। तो बोला है पड़ोसी वाले का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में अंतःक्रिया क्या कहलाती है बच्चा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहां पर देगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां पे जा सकता है, यहां पर कोई हाइड्रोजन है तो मैंने बोला है यहां पर ये जाएगा तो ये वाली प्रक्रिया क्या होगी बच्चा, ये वाली हमारा हाइड्रोजन प्लस बन जाएगा, यहाँ पे डबल डंडा बन जाएगा, और यहां पर ये कार्बन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, और ये क्या हो जाएगा बच्चा हमारे पास, ये कार्बन के ऊपर क्या चला जाएगा, -4 चला जाएगा। वही कहानी होगी। और इससे हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बच्चा, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। हो रहा है कि नहीं, अंतःक्रिया हो रही कि नहीं बच्चा, इसे हम अतिसंयुग्मन कहते हैं। अतिसंयुग्मन कहते हैं कि नहीं बच्चा, अतिसंयुग्मन कहते हैं। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, अतिसंयुग्मन हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन वाला सही हो जाएगा। हाँ कह सकते हो, लेजी हैं बिल्कुल, हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन क्रिया में ही सिग्मा बॉन्ड किसी पड़ोसी पाई बॉन्ड के साथ, किसी पड़ोसी के पाई बॉन्ड के साथ क्या कर ले जाता है, क्या करता है, क्या बोला है उसने, बोला है कि प्रतिस्थापित समूह का मतलब, जैसे हम रूम लेके रहते हैं तो हम क्या है, प्रतिस्थापित का मतलब कहीं से आए पड़े हैं, कहीं से आए हैं, हम घूमने फिरने वाले हैं। प्रतिस्थापी यानी विस्थापनी है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है, विस्थापनी प्रतिस्थापी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट होते रहते हैं, उनको बोला जाता है प्रतिस्थापनी। तो हम क्या करते हैं बच्चा, हम रूम लेके कहीं पे भी रहने चले जाते हैं, तो हम लोग क्या है, प्रतिस्थापनी है, जो भी लोग रहते हैं। तो बोलता है बंध एवं पड़ोसी पाई बॉन्ड, पड़ोस में कोई है, मान के चलो पाई बॉन्ड है जो कमजोर है, मान के चलो कोई लड़का गया रहने, उसके पड़ोस में कोई लड़की है, थोड़ा भाई इतना अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं है कि कोई मुझे मतलब सर सेट नहीं हो पाएगी, तो हो सकता है वो सेट होने वाली चीज हो, समझ रहे हो ना, वो किसी से भाई अपना संयुग्मन करना चाहती है, किसी से ओवरलैप होना चाहती है, पाई बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या बच्चा, हाई लेवल पे गई है। हाई लेवल का मतलब वो चाहती कि फटाक से मैं किसी के साथ जुड़ जाऊं, टूट जाऊं अपने अंदर, मैं टूट के बिखर जाऊं, ऐसे शाहरुख खान वाला, मैं टूट के बिखर जाऊं, वो वाली स्थिति बनी पड़ी है। तो वो क्या करेगा, तो इनके ये फटाक से तोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो वो कौन, ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अतिसंयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिसंयुग्मन कहते हैं, ध्यान रखना। बोला निम्न में से कौन सबसे ज्यादा
अधिक अस्थायी यौगिक है? जरा बता दे भाई, सबसे ज्यादा अधिक अस्थायी किसे कहते हैं? सबसे अधिक अस्थायी कौन है बच्चा इसमें? ध्यान से देखना, ये pH3 का मतलब बेंजीन रिंग है बच्चा, ये कार्बन हुआ, ये pH3 का मतलब बच्चा हमारे पास बेंजीन है, कोई बेंजीन, ये बेंजीन रहा, ये बेंजीन रहा, ये बेंजीन रहा, एक बेंजीन रिंग, फिनॉल, फेनिल ग्रुप, फेनिल ग्रुप भैया, फेनिल ग्रुप, फेनिल ग्रुप, ठीक है, और यहां पे प्लस चार्ज। तो ये क्या कर सकता है बच्चा, ये पाई बॉन्ड, ये प्लस चार्ज यहां से रेजोनेंस दिखा सकता है, अनुनाद दिखा सकता है, इससे भी अनुनाद दिखा सकता है, यहां से भी अनुनाद दिखा लेगा। इसका मतलब यहां पर तीन तीन जगह अनुनाद दिखाने वाले, यहां पर कितने लोग, 3 लोग अनुनाद दिखाने वाले, यहां पर केवल 2 लोग, यहां पर 1 लोग, यहां पर भी क्या है बच्चा, यहां पर देखो अनुनाद है ही नहीं, क्योंकि ये CH2 है, यहां पर देख बच्चा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहां प्लस चार्ज है, यहां पे कार्बन, यहां पर pH3 है, pH3 है, इस कार्बन के साथ pH3 है, तो ये कार्बन इनके साथ दिखाएगा, ना कि इनके बीच में ये कार्बन आ गया, तो यहां से इसका रेजोनेंस इसके साथ टूट चुका है, यानी ये वाला तो नहीं हो सकता। कहीं क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चे ये वाला रेजोनेंस में ही नहीं है, कंजुगेशन में ही नहीं है। ये देखो कंजुगेशन में है, क्या है, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसके बीच में ये वाला भी जोड़ रहा है, इनको यहां से, इनको यहां से, इनको यहां से, ये तीनों जो ब्रिज का काम कर रहा है, तीनों को एक दूसरे में जोड़ रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है बच्चा, ये इसके बीच में क्या आ गया, कार्बन आ गया, तो ये ब्रिज खत्म हो गया है, ब्रिज खत्म हो गया, तो यहां पे तो रेजोनेंस है ही नहीं बिल्कुल। यहां पर 1 लोग का है, यहां पर 2 लोग का है, और यहां पर 3 लोग का, तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा, मैंने कहा था रेजोनेंस जिसमें सबसे ज्यादा आएगा, रेजोनेंस सबसे ज्यादा जिसमें होगा उसे क्या बोलेंगे, उसका अस्थायित्व सबसे ज्यादा होगा, उनका अस्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। ये बात मैंने पहले ही आपको बताई हुई थी, ठीक है, ये बात मैंने पहले ही आपको बताई हुई थी, रेजोनेंस सबसे ज्यादा, अस्थायी सबसे ज्यादा। चल भाई, इसमें बोला है निम्न में से किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही सबसे अधिक आसानी से आक्रमण करेगा? किस पर बच्चा हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही सबसे ज्यादा आसानी से अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है मान के चलो, तो तुम कहां जाओगे, तुम अटैक करने कहां जाओगे? ध्यान रखना, यदि तुम्हारे पास मान के चलो चोर है, चोर भाई चोरी करने कहां जाता है, क्योंकि चोर के पास क्या है, पैसे तो है नहीं, पैसे तो है नहीं बच्चा, चोर के पास पैसे तो नहीं है, तो चोर किसके पास चोरी करने जाएगा, जिसके पास पैसे ज्यादा हो। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कहां अटैक करने जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता हो वहां पे सबसे ज्यादा जाएगा। अब देखो ये क्या करता है बच्चा, इनमें क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो यहां पर तो रिएक्शन होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन स्नेही का, ठीक है। लेकिन यहां पर OH में देखोगे, OH में देखेगा बच्चा, OH है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर OH है, यहां पर क्लोरीन है। तो मैंने कहा था, अभी आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, देख के में लग रहा है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और ये भी सबसे कम इलेक्ट्रॉन स्नेही काम करना कम कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर मेटामेरिक इफेक्ट, सॉरी मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता है। देखो यहां पर 2 तरीके से इफेक्ट काम करते हैं। पहला काम देखो, OH, यहां पे सिग्मा क्या है, लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, यही है, ये लोन पेयर यहां पर देगा बच्चा, ये वाला यहां पर चले आएंगे, ठीक है। यहां पर देखोगे बच्चा क्लोरीन, यहां पे लोन पेयर, ये यहां पर देगा, ये यहां पर चला जाएगा। लेकिन इसकी साइज बड़ी है बच्चा, इनकी साइज बड़ी है, क्लोरीन की साइज क्या है, बड़ी है, क्लोरीन की साइज बड़ी है, इसके वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कम आएगा। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ग्रुप जो तो होता है थोड़ा कम होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, इस वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा, माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा। अरे यहाँ पे प्लस इफेक्ट है, ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, जो कि अम्लता को या अटैक इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी को बढ़ा देगा। लेकिन यहां पर मेटामेरिक इफेक्ट है, सॉरी मेसोमेरिक इफेक्ट है, प्लस एम है, ध्यान रखना यहां प्लस एम है, मैंने अभी पीछे क्रम लिखवाया है,
देखो इनके साथ दो दो क्रम लग रहे हैं। अभी मैंने बोला है यहां पर अनुनाद मेसोमेरिक दिखेगा और प्रेरणिक भी साथ में दिख गया तो हम इसको काउंट करेंगे, इनको काउंट नहीं करेंगे, पहले हम काउंट इनको करेंगे। तो ध्यान रखना, यहां पर देखेगा बच्चा, यहां पर देखेगा बच्चा, यहां पर देखोगे तो इनमें क्या लग रहा है, यहां पे माइनस आई लग रहा है, लेकिन हम माइनस आई को छोड़ देंगे, हम मेसोमेरिक इफेक्ट यानी कि हम एम को देखेंगे, एम को देखेंगे तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने का जो समूह होगा इनके पास ज्यादा होगा, इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ग्रुप जो होगा वो कम लगेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उतना ज्यादा काम का नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये प्लस एम लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है लेकिन उतने अच्छे से नहीं दे रहा है जितने अच्छे से ये लोन पेयर देंगे। इसमें लोन पेयर में क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहां पाई इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन वो भी कैसा, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्लाइटली, धीरे से पुश किया जाता है, धीरे से, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से दिया जा रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां पर कम मिलेगा। तो रिंग में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होंगे, ये माइनस उतना ज्यादा दिखाएगा, उतना ज्यादा ही माइनस होगा, और ये जितना रिंग माइनस होगी उसके ऊपर ई प्लस उतना ही आसानी से अटैक कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही को हमेशा चाहता है इलेक्ट्रॉन नाभिक, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो ये यहां पर अधिकता जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, वो इतनी ही ज्यादा आसानी से अटैक करेगा। तो वो देखना, आपको ये चेक करना है कि कहां पे इनके अंदर कहां पे माइनस ज्यादा कैसे ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, वो माइनस एम के द्वारा बढ़ा सकते हैं। माइनस एम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दिया जाता है और प्लस एम में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, यही तो होता है। ठीक है बच्चा, सॉरी प्लस एम होगा यार, सॉरी प्लस एम होगा, माइनस एम नहीं प्लस एम होगा, ध्यान रखना जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। ठीक है, सॉरी एक बार ध्यान रखना, प्लस एम होता है, प्लस एम में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, लोन पे जब देता है तो प्लस एम होता है, जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो माइनस एम होता है, जब इलेक्ट्रॉन खींचता है, सॉरी इसके लिए सॉरी। चलो बोला है HCHO CH3CHO और CH3CO CH3 का नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है बच्चा, न्यूक्लियोफिलिक, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। अब ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो कहां पे जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहीं पे जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये खोजेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उन्हीं के बीच में ये माइनस बन गया और इलेक्ट्रॉन की कमी वाला प्लस रहेगा, उन दोनों में कहेगा ओ बच्चा गुल्लू गुल्लू खेल लेते हैं, गुल्लू गुल्लू खेल लेते हैं। तो इनको देख लेते हैं कहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा महसूस करा सकते हैं। पहले में देखना H है, C है, O है और H है। ध्यान रखना, यदि यहां पर देखोगे ये प्लस आई इफेक्ट कम लगा रहे हैं, ये तो प्लस आई इफेक्ट लगाते ही नहीं है, ये प्लस आई इफेक्ट लगाते ही नहीं है। दूसरे वाले में देखोगे बच्चा CH3 है, C है, H है, डबल बॉन्ड O है। अब यहां पर देखोगे ये क्या लगा रहे हैं बच्चा, प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या बढ़ा देगा, तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन यहां जाने वाला है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो यहां पे माइनस बनने वाला, यहां पे प्लस बनने वाला है, हाइड्रोजन अब यहां पे नहीं, उतना ज्यादा अच्छे से नहीं बन पाएगा। यानी यहां पर CH3 C और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो क्या बन जाएगा बच्चा, O माइनस बन जाएगा, यहां पे प्लस बन जाएगा। एक बात बताओ, यहां पे प्लस बना है, यहां पे प्लस बना है, यहां पे कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहां पर कोई प्रभाव नहीं लग रहा है, कोई प्रभाव नहीं लग रहा है। यहां पर देखो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या बढ़ा देगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या बढ़ी नहीं, इनमें देख लेना जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको कराओगे बच्चा CO माइनस चार्ज प्लस चार्ज, यहां पे CH3, ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहे, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहे। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने, यहां पे इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 लोग, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी क्या, अरे यहां पे इलेक्ट्रॉन ये लेके ऑक्सीजन लेके भाग गया, तब तक ये बगल वाले 2 लोग क्या कर रहा है, अच्छा लड़की मान के चलो है, ठीक है लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड चला गया, छोड़ के चला गया, यदि उसने 2 एक्स्ट्रा बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं उनको बना रखा है, वो तो कंधा रोएगी बच्चा, तो उसको 2 लोग कंधा देने के लिए मौजूद हो जाएंगे, तो क्या उसको कमी महसूस होगी अपने बॉयफ्रेंड की, नहीं होगी बच्चा।
जाने वाली कमी महसूस होगी? नहीं होगी। लेकिन यहां पर कंधे देने वाले कितने लोग हैं? एक लोग हैं, तो यहां पर थोड़ी बहुत महसूस होगी। लेकिन यहां पर क्या है, कोई कंधा देने वाला नहीं है, तो बेचारी नीरस हो जाएगी, हताश हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, हताश हो जाएगी, बिल्कुल हताश होगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हताश होगी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा महसूस होगी। इसको लगेगा कोई चला गया मेरा, कोई चला गया, और कोई सहारा भी देने वाला नहीं है। यहां पर दो लोग सहारा देने वाले हैं, तो इसका यहां पे इलेक्ट्रॉन की महसूस थोड़ी होगी, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस नहीं होगी कि दो इलेक्ट्रॉन निकाल के थमा रहे, लो भैया मेरा इलेक्ट्रॉन लो। यहां पर एक लोग देने वाले, यहां पर कोई नहीं देने वाला है, इसको महसूस होगा ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कमी महसूस होगी। तो नाभिक स्नेही सबसे ज्यादा यहां पर अटैक करेगा, कहां पर, इस वाले कार्बन पे। उसके बाद यानी फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा अटैक करेगा, फिर उसके बाद किस में जाएगा, इसमें कम है, इसमें सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे मिल रहा है, तो यहां पर इसके बाद दूसरा होगा बच्चा, फिर उसके बाद हमारा तीसरा होगा। इलेक्ट्रॉन कमी कब होती है, जब लोग भाग जाते हैं छोड़ के, जब लोग छोड़ के भाग जाते हैं। यहां पर देने वाला कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेके तो ये भाग गया, लेकिन यहां पर देने वाला कोई नहीं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है। यहां पर CH3 दे रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना भाई, तो कहां कम हुआ। लेकिन ये इधर से लेके भागा, इधर से थमा दिए, तो कहां कम हुआ। लेकिन इनमें देखो, इनमें दो लोग थमाने वाले हैं, यहां पर तो और भी कम महसूस होगा इलेक्ट्रॉन की कमी। सबसे ज्यादा कमी यहां पे महसूस होगी बच्चा, यहां पे सबसे ज्यादा कमी महसूस होगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबको क्लियर इतना, ये बात क्लियर थी कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, तैयार है ना इसके लिए। बात समझ में आ गई बच्चा, अरे इतनी बात समझ में आ गई। नहीं भाई, आज मैराथन क्लास नहीं है, थोड़ा लेट शुरू हुआ है, लेट शुरू हुआ है। कहियो तो बंद कर दिया जाए, कहियो तो, क्योंकि 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है, तो कहियो तो मैं बंद कर दूं, कहियो आप लोग जैसा कहिए, तो कल कर दिया जाएगा क्लास को, कहियो तो बंद करके कल कर दिया जाए। 32 क्वेश्चन है, 17 हो चुके हैं, जिनमें से आपका 13 और 13 2 15 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आप लोग कहिए तो मैं बंद कर दूं, कल शुरू कर दिया जाएगा है, तो इसी को चालू करके रखना है आपको। तो चल भाई, 15 क्वेश्चन है, जैसा आपकी मर्जी हो। पीडीएफ यही मिलेगा, एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। अरे ये चीजें समझ आएगी नहीं भाई, ये चीजें समझ आएगी नहीं, ये बता दो मुझे पहले, पहले ये बात बता दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाली चीज महसूस हुई ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कमी महसूस होगी, क्योंकि देने वाला कोई नहीं है। यहां पर एक देने वाला है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ी कम महसूस होगी। यहां पर दो लोग देने वाले हैं, यहां पर दो लोग देने वाले हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे कम महसूस होगी। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही वहीं पे सबसे ज्यादा धावा बोलेगा, क्योंकि आपको पता है नाभिक स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और वो फटाक से वहीं पे कूदेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे कम दिखेगा उसे। तो इलेक्ट्रॉन सबसे कम यहां पे दिख रहा है इसको, ठीक है, सॉरी कहां गया, ये वाले पे दिख रहा है, ये वाले पहले वाले पे दिख रहा है, पहले वाले दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा धावा यहां बोलेगा। फिर यहां पे सबसे, उसके बाद यहां पे कमी दिख रही है, तो यहां पे धावा बोलेगा सबसे, फिर लास्ट में वहां पे धावा बोलेगा, क्योंकि वहां पे पहले कुछ इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, ठीक है। चलो नीचे दिए यौगिकों का सही अम्लीयता बताइए। चलो लास्ट वन है, लास्ट है बच्चा, ये लास्ट है, इसके बाद मैं कल छोड़ देता हूं, ठीक है, कल के लिए छोड़ देता हूं। कल आपके हो सकती है 2 टॉपिक हो, कल ध्यान रखना, कल मैं इसको कराने के बाद कल हो सकता है कुछ पढ़ाऊं भी,
ठीक है। कल इसको कराने के बाद मैं हो सकता है कुछ आपको पढ़ाऊं भी एक्स्ट्रा। यदि कोई चैप्टर जो चलने वाला हो मैं डिसाइड कर लूंगा कौन सा चैप्टर चलाऊं, या फिर आपको जो चैप्टर सही लग रहा है वो चैप्टर मैं शुरू कर दूं। ठीक है, जो चैप्टर आपको सही लग रहा है वो चैप्टर बता दीजिए, मैं सही शुरू कर दूं। नहीं तो मैं जो चैप्टर चलाने वाला हूं उसको कल बताऊंगा, तब तक ये क्वेश्चन को देखते रहना। ठीक है, ठीक है। हाँ, कल फ्रेश माइंड से पढ़ना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इतनी बात पहले क्लियर कर दो। ध्यान रखना इसको, नीचे दिए यौगिकों में सही अम्लीयता क्रम, ये देखोगे तो ध्यान रखना यहां पर क्या हो रहा है बच्चा, यहां पर क्या हो रहा है, COOH है, कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक है, और ये क्या है, फिनॉल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है। तो एक बात जानते हो, एल्कोहल अम्लीयता के मामले में जो एल्कोहल होता है, अम्लीयता के लिए बच्चा एल्कोहल कम अम्लीय होता है किससे, कार्बोक्सिलिक से। ध्यान रखना, ये बात तो सभी को पता है, कार्बोक्सिलिक से कम एल्कोहल होता है, एल्कोहल की अम्लीयता कम होती है, कार्बोक्सिलिक का क्या होता है बच्चा, कार्बोक्सिलिक का ज्यादा होता है। इसका मतलब इनका तो ज्यादा, कार्बोक्सिलिक वाला का यानी कि दूसरा तीसरा का इनसे ज्यादा होगा, ध्यान रखना। अब इनमें किसका ज्यादा होगा वो हमें देखना है। इसका मतलब हमें तीसरा और चौथे का पहले और दूसरे वाले से ज्यादा ही होगा, हमेशा हमेशा। ये क्या होगा बच्चा, हमेशा। इसका मतलब जिसमें पहला और दूसरा आगे आ रहे हैं वो तो गलत है, सरासर गलत है बच्चा। इनमें देखो बच्चा दूसरा सबसे ज्यादा दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत है, सीधे सीधे कहानी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये वाले से पहले ये दोनों कभी नहीं आ सकते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक का ज्यादा अम्लीयता होती है हमेशा। ठीक है, तो ये वाले तो हो नहीं सकते। इनमें देख सकते तीसरा तीसरा तीसरा, ये चौथा है, तो हमें ये तीसरा चौथा में ही देखना है किसकी कहानी सबसे ज्यादा है। यहां पर देखोगे एक प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, क्या लगा रहा है बच्चा, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो आपको पता है प्लस आई इफेक्ट जो होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, अम्लीयता के 1/, अम्लीयता होता है। अम्लीयता को क्या करता है बच्चा, घटा देता है हमेशा। अम्लीयता को हमेशा प्लस आई इफेक्ट घटा रहे, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, प्लस यहां पर क्या कर रहा है, घटा दे रहा है। तो ये वाला हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा, थर्ड वाला मोर अम्ली होगा, यानी अधिक अम्ली होगा। फोर्थ वाला हमारा क्या होगा बच्चा, कम अम्ली होगा। इत बात तो पता चल गई हमें, ये बात पता चल गई। अब यहां पर देख लेते पहले बच्चा, फोर्थ वाला इसमें ज्यादा है, थर्ड वाला कम है, तो ये तो गलत हो गया। इनमें देखते हैं थर्ड वाला ज्यादा बच्चा, इसमें देखो थर्ड ज्यादा है, फोर्थ कम है, इसका मतलब हमारा ये सही होगा। इसमें थर्ड है, सेकेंड इसके बाद, इसका मतलब फोर्थ सबसे लास्ट है, ये गलत होगा। ठीक है, इसमें थर्ड ज्यादा तो है, लेकिन थर्ड के बाद क्या होना चाहिए बच्चा, मैंने पहले बोला था थर्ड और फोर्थ हमेशा फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा ही होंगे हमेशा। तो बच्चा हमारे पास ये वाला थर्ड ज्यादा है और फोर्थ कम है, तो ये वाला, अब यहां पर देखो थर्ड सबसे ज्यादा होगा, अब थर्ड सबसे ज्यादा होगा तो इसमें सेकंड दिया है जो कि इसमें फोर्थ से कम ही होगा, सेकंड हमेशा कम होगा। इनमें देखोगे तो ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहे बच्चा, ये माइनस लगा रहे, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो हमारा सबसे ज्यादा जो होगा वो थर्ड होगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, फोर्थ होगा, फिर उसके बाद देखोगे इन दोनों में आपने देखा तो क्या है, सेकेंड वाला ज्यादा था और फर्स्ट वाला क्या था, कम था, तो उसके बाद सेकेंड वाला होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला होगा। देखो ये ऑप्शन दिया हुआ यहां पर, पहले वाले में ये दिया हुआ है, पहले वाले में ये दिया हुआ है, देख रहे हो, पहले वाले में ये चीज दिया हुआ है कि नहीं, ध्यान से समझ में आ रही बात है। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चा, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ऐसे निकल के आते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। मैंने कहा था इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ गया भाई, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा, कोई बात नहीं। मूमल चारण यार, तुम कुछ अच्छा नाम रख लो यार, मुझे तो नाम ही नहीं मैं ले पा रहा हूं ढंग से। मूमल चारण, कोई गलत उच्चारण हो जाए तो उसका गलत मतलब ना निकलना, क्योंकि मैं कभी कभी गलती से मतलब तेज बोलने में निकल जाता है। और किसी को दिक्कत परेशानी हो भाई तो बता दो बच्चा, फटाक से बता दो, कल इसके बाद कल क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप भी परेशान हो गए होंगे, थोड़ा लेट हो गया था आज, चीज थोड़ी सी लेट हो गई थी। कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो बता दो भाई।
ओके 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 बच्चा, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, राजस्थान से हो आप, धन्यवाद इतना दूर से जोड़ने के लिए। सर कुछ क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, वहां ऐसे ही नाम होते हैं, ओहो बच्चा, कुछ इसी का कोई ऐसा क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बस आपको जितना ज्यादा सोच सकते हो, जिस चीज को जितना इंप्लीमेशन कर सकते हो, जितना आपने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है, जीओसी, देवेंद्र कुमार कह रहा है ये टॉपिक कौन सा है, चैप्टर कौन सा है, जीओसी चैप्टर है बच्चा, जीओसी थंबनेल तो लिखा हुआ है यार, फिर भी तुम लोग, हाँ बिल्कुल, मूमल कोई नाम होता है क्या, हाँ रे भाई, उधर राजस्थान में ऐसे ही नाम होते हैं, ठीक है। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल, ठीक है। अरे भाई ये देख, ध्यान रखना, अल्कोहल कम अम्लीय होता है, कार्बोक्सिलिक ज्यादा होता है, इसका मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक है, इसमें कार्बोक्सिलिक है, ये दोनों ज्यादा अम्लीय होंगे, ये दोनों क्या होंगे, कम होंगे, इनसे, इन दोनों से ये दोनों कम ही होंगे, तो ये जब भी आएंगे, ये दोनों जब भी आएंगे इनके बाद आएंगे। इतनी बात तो पहले हमारे माइंड में क्लियर हो गई, धस गई, तो हम पहले कुछ ऑप्शन ऐसे ही कट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखोगे, इनमें चौथा फिर तीसरा, ये यानी ये तो सही हो सकते हैं, अभी बात की बात करते हैं, ठीक है, अभी हम कट को छोड़ देते हैं। इनमें देखोगे ये दूसरा सबसे ज्यादा दिया है, ये दूसरा कभी भी इन दो तीसरे और चौथे से आगे नहीं जा सकता, ये बात तो हमें पहले ही पता चल गया, ठीक है मिथिलेश पाल, ठीक है बच्चा, कोई बात, यानी इसमें दूसरा कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता, बात खत्म। इनमें देख रहे हो तीसरे के बाद दूसरा आ जा रहा है, ये तीसरे के बाद दूसरा आ रहा है, जो कि तीसरे के बाद चौथा आना चाहिए, क्योंकि तीसरे के बाद दूसरा कभी आ ही नहीं सकता जब तक चौथा ना हो, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये भाई बात गलत हो गई। अब इनमें देख लो बच्चा, इनमें तीसरा दिया हुआ है सबसे ज्यादा, इसमें चौथा सबसे ज्यादा दिया है, तो तीसरे में देख रहे हो कोई प्रभाव नहीं लग रहा है, लेकिन इनमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इनमें क्या CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट अम्लीयता के 1/, अम्लीयता होता है, इसका मतलब ये अम्लीयता को घटा देगा, ये कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, यहाँ अम्लीयता घट जा रही है, अम्लीयता घट जाएगी तो तीसरा वाला ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, कम अम्लीय हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देन उसके बाद फोर्थ हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट हमेशा अम्लीयता को बढ़ा देता है, ये बात मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसका मतलब दूसरा होगा, इसके बाद सबसे कम अम्लीय कौन होगा, पहला होगा, बस हो गया कहानी। इसिका सिंह कह रही 2 क्वेश्चन में डाउट है, जो क्वेश्चन में डाउट होगा बच्चा, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके या क्वेश्चन का नंबर बोल देना, मैसेज कर देना एक बार क्वेश्चन का नंबर मुझे, मैं क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, इसी का बच्चा आप क्या करेगा, मुझे मैसेज कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैंने आपको आईडी दिया ही आप लोग को है, वहां पे आप लोग मुझे मैसेज कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन है नंबर बोल देना, जीओसी का ये क्वेश्चन का ये नंबर वाला क्वेश्चन मुझे डाउट है, मैं आपको समझा दूंगा, मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल, बचा हुआ क्वेश्चन वहीं पे करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, रिजल्ट के साथ मिलते हैं बच्चा, रिजल्ट के साथ मिलते हैं, डोंट वरी। इसी का बच्चा आप अपना नंबर दे दो, फिर मैं आपको इंस्टा नहीं चलाते हो आप, फिर नंबर भेज दो मुझे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, डोंट वरी, आप मैसेज कर दो मुझे, नंबर दे दो अपना, दे दे बच्चा फटाक से, दे दो भाई, फटाक से दे दो, जो भी रहे आपको सुटेबल लगे, या फिर मैसेज कर लेना, या फिर आप यहाँ पे भेज देना, मैं भेज दूंगा यहाँ के नंबर से, ठीक है आपको।